तो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम फ्रिक्शन जो कि घर्षण उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी कामों में ये तैयार हो जाइए। आज से क्लास स्टार्ट होती है और पढ़ेंगे आराम से। पहले जवाब देंगे। स्टार्ट कर लिए हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़िएगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस। घर्षण का विरोध करता है। तो देखिए, घर्षण किसका विरोध करता है? एनर्जी का करता है? नहीं। एनर्जी जो है, आपने पढ़ा है कि एनर्जी ऊर्जा क्या है? एनर्जी। एनर्जी कहेंगे कि अगर आप कहीं एनर्जी लगाते हैं, उससे थर्मल एनर्जी, हीट है, जैसे कि काम करने की क्षमता को कहते हैं ना। अगर आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कार्य मतलब कोई चीजें हम दो में क्या करेगा, हीट पैदा कर सकते हैं। तो ये मोशन। यस। देखिए, घर्षण किसका उदाहरण है? पहले मैं बता दूंगा आपको फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन क्या है, आप भी जवाब देते रहेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाते हैं। घर्षण, घर्षण पहले क्या कहेंगे? घर्षण वे बल होते हैं जो रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव मोशन के विपरीत लगते हैं। विपरीत मतलब अपोजिशन। जैसे कि हमेशा ये भी जान लीजिए कि घर्षण क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट सरफेस है, इस पे कुछ हमने क्या रखा है, कोई मास रख दिया ना। ये अपोज करता है। जैसे आप क्या करेंगे कि कोई चीज चल रही है, देखिए घर्षण। फिर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे आप एक गेंद लीजिए और गेंद को सरफेस पे डुबरा दीजिए। तो जब डुबरा देंगे तो कुछ जाते 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 घर्षण के कारण, घर्षण के कारण वो क्या होता है, रुक जाता है ना। तो क्या करता है, अपोज करता है, यानी विरोध करता है। गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध करे वो कहलाता है घर्षण। एग्जाम्पल समझा आपने। बॉल को हम क्या करें, बॉल को फेंक जाए, कुछ दूर जाने के बाद से वो अचानक से रुक जाएगा। क्या भाई? तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वो अपोज करता है इसलिए रुक जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, मोशन। और प्रेशर तो, प्रेशर और घर्षण से कोई लेना देना नहीं है। सर एफ बाई ए एरिया कहते हैं ना। और हीट, हीट क्या हो जाएगा? तो हीट जैसे कि फिर मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट, ये हमने हाथ को रगड़ा, हाथ को रगड़ने के बाद दोनों में क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये नहीं होगा कि ये विरोध कर रहा है। क्या हो, गति का विरोध करे, वो हमारा कहलाता है क्या, घर्षण फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यस, एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन का कह रहा है एसआई यूनिट क्या होता है। आपने पढ़ा कि एफ इक्वल म्यू एन। एन ये नॉर्मल होता है, ये कॉफिशिएंट है। एफ जब फोर्स हो जाएगा तो एफ फोर्स का, यानी कि एक तरीके से ये बल है। बल का मात्रा कितना होता है, तो कहेंगे कि न्यूटन होता है, कि बल का मात्रा न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। वॉट जो होता है ये पावर का है, पावर का यूनिट है। ये न्यूटन, ये हमने बताया अभी फोर्स का, फोर्स। और यहाँ पे फ्रिक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये किसका है, वर्क का है। और ये पास्कल किसका है, प्रेशर का। ये ध्यान ना। चलिए, फिर होगा आपको। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा यहाँ पे, न्यूटन ऑप्शन नंबर का करेक्ट है। एक बार आप देख को डाउट एंड प्रॉब्लम लगेगा तो बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्रिक्शन डिपेंड्स मेनली ऑन। ये कह रहा है फ्रिक्शन डिपेंड मेनली ऑन, क्या एरिया पे होता है, शेप पे होता है, नेचर ऑफ सरफेस पे होता है, वॉल्यूम पे होता है। देखिए, इसका घर्षण जो होता है ना, इस पे होता है नेचर ऑफ सरफेस पे। सरफेस का, सतह की प्रकृति कैसी है, ऐसे लिख दे। इसकी हिंदी है सतह प्रकृति। प्रकृति आप, है ना। चलिए, तो इस पे डिपेंड होता है।
नेक्स्ट क्या होगा हमारा, देखिए क्वेश्चन, लुब्रिकेंट आर यूज टू, कह रहा है कि लुब्रिकेंट का उपयोग इंक्रीजेस फ्रिक्शन, कह रहा है फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद कहता है रेड्यूस फ्रिक्शन, सॉफ्ट फ्रिक्शन, इंक्रीजेस प्रेशर। पहले आप लुब्रिकेंट का मतलब समझिए, आप पहले हमारे को जवाब दीजिए, आपको जवाब आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट देखते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे लुब्रिकेंट क्या होता है मैं पहले ये बता दूं, तो बोलते हैं हिंदी में स्नेहक, स्नेहक, स्नेहक एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे ग्रीस, ऑयल, ऑयल मतलब तेल, है ना, पॉलिश, ये सब चीजें जो होती है ना, ये लुब्रिकेंट। तो आप इससे कह सकते हैं, देखिए ये कब यूज होगा, ये सब मशीनों में यूज होता है, क्यों, क्योंकि मशीनों को गतिशील और बनाया जा सके, ठीक है ना, गतिशील बनाने के लिए। यहाँ तो फ्रिक्शन को कम कर रहा है भाई, गतिशील बनाएगा कब, जब फ्रिक्शन होगा। जैसे कि ग्रेफाइट वगैरह है, कहीं आप देखोगे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट घरों में लगे होते हैं, ग्रेफाइट, ये सब तो इंक्रीज फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन को बढ़ाता नहीं है, ये सब फ्रिक्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस फ्रिक्शन, टॉप मोशन नहीं, इंक्रीजेस प्रेशर भी नहीं, ये क्या कहता है, रिड्यूस मोशन, मोशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना। आपको क्या कह रहा है कि गतिशील करिए, रिड्यूस कीजिए। मोटरसाइकिल वगैरह में या साइकिलों में ये सब क्या ग्रीस का यूज होता है, क्या करता है ये, और गतिशील करने के लिए, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यस, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, घर्षण उत्पन्न करता है, लाइट करता है क्या, लाइट उत्पन्न करता है, नहीं, घर्षण से लाइट नहीं होता, लाइट से कोई संबंध नहीं घर्षण से। फिर हीट, हीट हो सकता है, वैसे देख लेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं करता है, मैग्नेटिज्म भी नहीं, हीट कैसे हो सकता है, जैसे घर्षण की बात कर रहे हैं कि हम दो ऑब्जेक्टों को, यानी दो ऑब्जेक्टों का क्या, मैं सिंपली सी बातें कर रहा है किसको, जब दो ऑब्जेक्टों को आपस में रगड़ा जाए, ये हाथ ले लेना, इन दोनों को हाथ में रगड़िए, ऐसे खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, दोनों दोनों गर्म हो जाएगा, यानी हीट प्रोड्यूस कर ले, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल आपके लिए बता दो, ये हीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्शन इज अ, घर्षण एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। अरे नॉन कांटेक्ट कैसे, घर्षण तो कांटेक्ट फोर्स में आता है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे बना देता हूं मैं, और इसके अपोजिट साइड में लगता है हमारा क्या, फ्रिक्शन, ठीक है ना। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा क्वेश्चन में, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कौन सबसे छोट, मतलब कम, कम फ्रिक्शन। तो आप रोलिंग का नाम लेंगे कि सबसे कम फ्रिक्शन, कम घर्षण, और सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है। रोलिंग से बड़ा होता है कौन, रोलिंग से बड़ा कौन, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से बड़ा स्टैटिक, तो सबसे बड़ा स्टैटिक, तो उसके बाद से हमारा आएगा कौन, स्लाइडिंग, फिर रोलिंग, क्योंकि रोलिंग पे देखते हैं बार बार चेंज होता रहता है। स्लाइड क्या होता है, एक ही दो सरफेस पे स्लाइड होती है, सबों का भी ध्यान रखेंगे आप। फिलहाल इसमें कह रहा है कि कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट, ये दोनों की बातें हटा दीजिए तुरंत। कांटेक्ट फोर्स होता है, देखिए कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट में कौन आ जाएगा, तो नॉन कांटेक्ट का भी आप जवाब दे दीजिए, तो देख कौन बच्चा जवाब देता है कि नॉन कांटेक्ट में, जल्दी से। नॉन कांटेक्ट जो भैया जिसमें फ्रिक्शन हो जाए वो सब क्या हो जाएंगे, नॉन जाएंगे, वो होते हैं फ्रिक्शन इज द क्या है, कांटेक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नाम है ना ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, ये भी ग्रेविटेशन, ये भी कांटेक्ट
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट। फ्रिक्शन एक्ट इज, घर्षण कार्य करता है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कभी घर्षण नहीं होता है ना, क्योंकि घर्षण मैंने पहले ही बताया पहले क्वेश्चन में, वह बल है। जब क्या होता है रिलेटिव मोशन जो होती है, रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन करने के बाद इसको जब अपोज करेगा, अपोज मतलब क्या करना है, तो विरोध करता है, तो ये कहाँ लगेगा भैया, तो अपोजिट डायरेक्शन में, भैया विरोध तो कराओ, यहाँ पे विरोध करेंगे तब, ये हमारा रख दिया सरफेस, विरोध कराना, विरोध मतलब उल्टी, तो धक्का लगा रहे कि बल लगा रहे हैं यहाँ पे कि घिसकेगा इधर, जैसे कि बॉल, बॉल को क्या करिए एक सरफेस पे डुबा दीजिए, तो ये कुछ दूर जाएगा, कुछ दूर जाके क्या होगा, रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, उसको विरोध करता है, तो गति होने नहीं देता है, रुक जाता है, इसका हमारा राइट आंसर। फिगर को भी समझ लीजिएगा, फिगर भी समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बात होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिख, आप फॉर्मूला पढ़ेंगे कि एफ एस बराबर एस एन, कोफिशिएंट यूनिट इसकी क्या होती है, मैं ये भी थोड़ा सा लिख दूंगा कि एफ जो होता है एफ बाई एन, तो न्यूटन बाई न्यूटन, तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट जो होता है ये कॉन्स्टेंट, हमारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ नो यूनिट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नो यूनिट और नो डायमेंशन, कभी पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट बताइए तो नो यूनिट कहिएगा और ना ही डायमेंशनल फार्मूला कहिएगा, है ना। क्या मास पे डिपेंड होता है, निर्भर करता है, नहीं, मास से कोई लेना देना नहीं है इसका, फिर से भी नेचर ऑफ सरफेस से, एरिया से भी। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी आपसे इस मतलब इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई एसआई यूनिट नहीं होती है और ना ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको, और उसको डिनोट करते किसके, इस म्यू से। चलिए अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगा तो भैया आगे थोड़ा सा निकलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या हमारा दिया, which is not टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग, बिल्कुल रोलिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग स्टैटिक भी है, ग्रेविटेशनल जो है ना कि घर्षण नहीं, तो ग्रेविटेशन जैसे रोलिंग। अब इसमें कभी आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक किस घर्षण है, तो मैं एक यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, स्टैटिक ग्रेटर देन किससे है, स्लाइडिंग से, और वो ग्रेटर किससे है, रोलिंग से, इस तरीके से याद रखेंगे, ये आप ग्रेटर देन का सिंबल याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर ही यही हो जाएगा, ये नहीं तो नहीं पूछा है ना, तो ग्रेविटेशनल का नाम दे दीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा स्टैटिक में होता है, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। तो ऑप्शन क्लियर होगा, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। टायर्स हैव ग्रोव्स टू, देखिए अब ये आप लोगों ने पढ़ा है कि टायर में खांचे होते हैं, टायर में जब खांचे होंगे ना, तो खांचे होने के साथ वो फ्रिक्शन अच्छा बना के रखेगा, घर्षण अच्छा बना के रखेगा, गाड़ी को फिसलने नहीं देगा। अगर टायर जैसे नहीं कहते कि टायर खत्म खराब हो गया है, तो टायर का क्या होता है, जो गोटी होता है वो घिस जाती है, तो घिस बस वो फ्रिक्शनलेस हो जाता है। अक्सर कर देखेंगे गाड़ी ब्रेक वेक मारने पे क्या होती है, हाँ? फिलहाल ऑप्शन हम देख लेंगे, कहता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन, अरे खांचे लगाएंगे तो रिड्यूस फ्रिक्शन तो थोड़ी होगा, रिड्यूस फ्रिक्शन कब होगा, जब खांचे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। टायर में खांचे होते हैं, इसके स्पीड से कोई मतलब नहीं भैया, इससे क्या रिड्यूस वेट खत्म नहीं, इंक्रीज फ्रिक्शन, तो ये तो फ्रिक्शन को बढ़ा देगा ना भाई, फ्रिक्शन को बढ़ा देगा खांचे, तो आप यह ध्यान रखिएगा, टायर में खांचे लगते हैं वो फ्रिक्शन को बढ़ाता है, फ्रिक्शन बना रहे और गाड़ी जो है कि प्लेन सरफेस पे वो फिसले नहीं। कभी कभी क्या होता है रोड पे पानी वगैरह गिरा रहता है, उस समय पे भी जो है फ्रिक्शन जो है कि अगर टायर अच्छे हैं आपके, टायर में खांचे बने हुए हैं, तो वो गिरने से बचाता है। अब वहीं पे खांचे नहीं बनेगा, अगर रेडियस फ्रिक्शन हो जाता, तो आप कहते क्या कि भाई रेडियस फ्रिक्शन है, वहां पे फिसल जाता हो जाती है, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रिक्शन इज फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट नहीं बोलते हैं, थ्रस्ट जानते क्या होता है? थ्रस्ट एक प्रेशर, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा रॉकेट वगैरह, तो थ्रस्ट क्या होता है? प्रेशर लगाता है, ऐसे दाब लगाता है बल ऊपर की तरफ जाने के लिए, थ्रस्ट, ठीक है ना? थ्रस्ट तो नहीं होगा, ड्रैग होता है, ड्रैग होता है, ठीक है ना? इसको कर्सर हिंदी में ड्रैग, राइट आंसर होगा। लिफ्ट जो है उठाती है, उस मतलब क्या होता है? पुश और पुल आपने फोर्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमने बात कर रहा है कि द्रव में घर्षण कहलाता है। जवाब आप देखिएगा, जवाब उसी हिसाब से दीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, ड्रैग क्या होता है कि किसी वस्तु की आकृति, द्रव, इन सबों पे डिपेंड होता है ना? ड्रैग, और जैसे द्रव में कहा ना, द्रव में घर्षण होता है, ड्रैग होता है। तो ये मैं ये बोला हूं ना कि थ्रस्ट क्या है? कि वह बल है जो किसी वस्तु को आगे बढ़ने में मदद करता है, ठीक है? उसका नाम है क्या हमारा? थ्रस्ट। नेक्स्ट देखो भाई, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, घर्षण और अभिलंब बल का ग्राफ क्या होगा? अभिलंब जो होता है उसका नाम ऐसे हो जाएगा भैया, और ये इस तरह अभिलंब, नॉर्मल बोलेगा इसको, नॉर्मल बोलता है, ठीक है ना? नॉर्मल हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया। तो ये कैसा होता है? तो स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट, कर्व नहीं होता है भैया, स्ट्रेट हो जाएगा, सर्कल नहीं। और इलेप्टिक, देख लीजिए इसका, अगर आपको दिक्कत लगे किसी प्रकार का तो पूछिए हमसे, ठीक है ना? फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले से यहाँ पे कि F इक्वल क्या, म्यू एन, थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना? नेक्स्ट अगर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ, घर्षण बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब स्मूथ सरफेस हो। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे घर्षण घटता है, डिक्रीज होता है। यहाँ तो घर्षण डिक्रीज होता है। ऑयल पे, ऑयल पे भी घर्षण क्या होगा भैया? घटेगा भैया। यहाँ पे पॉलिशदार रहेगा, रफ सरफेस, यहाँ पे घर्षण बढ़ता है, इंक्रीज होता है। रफ सरफेस होगा ना, तो जिसपे आसान से, यहाँ भी घर्षण थोड़ा कम होता है, घर्षण, फ्रिक्शन जो है ना कम, घर्षण होता तो है लेकिन कम। घर्षण बढ़ता कहाँ पे है? तो मैंने लिखा कि घर्षण कहाँ बढ़ता है भाई? तो रफ सरफेस पे। रफ सरफेस यानी कि देखिए, जो खुरदरा टाइप का हो, खुरदरा टाइप का होगा ना, उसमें क्या होगा? घर्षण तगड़ा रहेगा। आप गाड़ी चलाइए या कुछ भी चलाइए, तो उसपे क्या होगा? जैसे आप किसी चीजों को भी फेंक दीजिए, तो अगर रफ सरफेस है, अगर हम बॉल फेंके या कुछ, तो तुरंत जो है जाके जाके रुक जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा प्लेन रहेगा तो जाके कुछ, घर्षण होता है लेकिन वहां कम होता है। घर्षण क्या होता है? दो ऑब्जेक्टों के बीच में लगता है, ठीक है ना? और अपोज करना, अपोज मतलब विरोध करना किसी चीज का, रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन यानी कि, रिलेटिव का मतलब मैं बता दूं तो ये जैसे कि सरफेस है, इस पे कोई चीज मोशन रिलेटिव है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, विच रेड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करता है। सैंड, बालू, बालू जो होता है ना, बालू पे घर्षण ज्यादा, कभी जाइएगा बालू पे चल के देखिएगा, चल नहीं पाएंगे, इतना घर्षण होता है। ऑयल हो सकता है, राइट। रफनेस जो होगा, घर्षण इसमें भी ज्यादा, यहाँ भी कह रहा है घर्षण ज्यादा, और वेट यहाँ भी घर्षण ज्यादा। हमसे पूछा था घर्षण कम, रेड्यूस, कम कहाँ होता है भैया? तो आप कह देंगे तुरंत ऑयल पे। क्यों भैया ऑयल पे? ऑयल पे चलना कठिन है, ऑयल पे कुछ चीजें लेके, ऑयल जहां होगा, जैसे कि आप लोग देखते गाड़ी में, साइकिल में मोबिल वगैरह डालते हैं ना, मोबिल, तो वो किस लिए होता है? जैसे कोई भी चीज रुके नहीं, एकदम स्मूथ तरीके से चलता जाए,
तो वो यहाँ पे पूछ रखा कि विच रेड्यूस फ्रिक्शन, विच चलने के लिए रेड्यूस फ्रिक्शन कौन, ऑयल। चलिए भैया यहाँ पे देख लीजिएगा पर अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट घर्षण निर्भर नहीं करता है एरिया पे, तो बताए थे सरफेस नेचर पे, का जवाब तो सरफेस नेचर होगा ना, सरफेस नेचर। चलिए इसका जवाब पहले से बताया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल बताएगा, अगर नहीं अगर सिर्फ पर नहीं करता, अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ पे घर्षण निर्भर नहीं करता है बोला है, घर्षण निर्भर करता है ये नहीं। यहाँ क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए कि इंडिपेंडेंट घर्षण निर्भर नहीं करता है, निर्भर तो इसमें करता है भैया, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है, नहीं की बात किया था, एरिया से कोई इसका लेना देना नहीं है, तो इसपे निर्भर करता है, मैं इन तीनों पे लिख दूं, निर्भर करता है। नहीं के जवाब, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मैं इस क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था, घर्षण निर्भर नहीं करता है, तो एरिया पे घर्षण निर्भर नहीं करता है, और बाकी सब देख लेंगे, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखा आपको गलत। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रेक्स वर्क ड्यू टू, ब्रेक किस कारण काम करते हैं, क्या मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का कोई लेन देन है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई नहीं, फ्रिक्शन, ग्रेविटी से तो कोई ऑब्जेक्ट आके क्या करता है, ग्रेविटी क्या करती है ऑब्जेक्ट को, जैसे ये बॉल है ये नीचे आके यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर है ना, ग्रेविटी, तो फ्रिक्शन के कारण जो है ना ब्रेक काम करता है ना, ब्रेक, कोई भी चीजें रिलेटिव मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का हो रिलेटिव मोशन में हो, और रिलेटिव से ब्रेक क्या करता है उसको रोकता है, अपोज करता है, विरोध करता है आगे बढ़ने से, वो किसका काम है भैया, फ्रिक्शन का, घर्षण का। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन इज, स्टैटिक घर्षण होता है, कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, जीरो नहीं होगा, वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल होता है, और आप क्या जवाब देते हैं कि आप बताइए, ठीक है ना, हमारे यहाँ से तो जवाब आ चुका है, यहाँ वेरिएबल होता है कि जब तक जो वस्तु क्या हो बेटा विरामावस्था में रहती है, तो स्टैटिक घर्षण पे बाहरी बल क्या होता है, बराबर होता है, क्या आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, अधिकतम स्टैटिक घर्षण कहलाता है, क्या स्लाइडिंग कहलाता है, स्लाइडिंग कहलाएगा, क्या रोलिंग कहलाएगा, लिमिटिंग कहलाएगा, इसे तो लिमिटिंग बोलते हैं, आपके जवाब में क्या है देखते हैं, बाद आप जवाब दीजिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए जैसे स्थैतिक घर्षण का, अगर कोई ये हमारा सरफेस है, अगर ऐसे कोई चला ऐसे करके आया, तो यहाँ स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होगा ना, यहाँ पे अधिकतम मान को कहते हैं लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब अब इससे ऊपर नहीं जाना है भैया, ये लिमिट है ना, ये लिमिट है, तो कह सकते हैं कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण को हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग कह सकते हैं, है ना, फिगर के थ्रू देखिए, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इक्वल एफ बाई एन, एफ का जो होता है फोर्स का न्यूटन है, और ये होगा नॉर्मल, नॉर्मल का भी तो न्यूटन होता है, नॉर्मल फोर्स है तो न्यूटन से न्यूटन काटिए और लगा दीजिए जीरो, मतलब ये नो यूनिट, नो यूनिट, तो न्यूटन किसका है भैया, तो यहाँ पे लिखिएगा फोर्स का है, टूल किसका है, वर्क का है,
नो यूनिट इसका राइट आंसर है। मीटर क्या है? डिस्टेंस की, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर होगा। तो आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा? बॉल बेरिंग आर यूज टू, बॉल बेरिंग का उपयोग, जल्दी से आप बताइए बच्चों, देखता हूँ बॉल बेरिंग का उपयोग कौन बता दे रहा है तुरंत, समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी से बताएंगे बॉल बेरिंग। बॉल बेयरिंग ये रेड्यूस फ्रिक्शन करता है, ठीक है ना, रेड्यूस फ्रिक्शन। ये आप ये लिख सकते हैं, बॉल बेयरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन पुलिंग में बदल देता है। बॉल बेयरिंग का ये एग्जाम्पल हमने ये लाइन लिख दिया है। बेयरिंग का इस्तेमाल पता ना, बेयरिंग कहाँ लगता है? जैसे साइकिल के पहियों में, बेयरिंग पंखों में लगता है, पंखों में आप लोग देखे ना, पंखा पंखों में बेयरिंग होते हैं, लोग कहते हैं ना बेयरिंग खराब हो गए। साइकिल के पहियों में, बेयरिंग में, गाड़ियों के इंजनों में बेयरिंग का यूज होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें बदल देता है? रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। तभी तो लिखा है कि भाई किसमें? साइकिल के पहियों में। देखिए पंखा रोलिंग, के बाद से कह देंगे कि गाड़ियों के पहियों में रोलिंग, तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस फ्रिक्शन। रिड्यूस फ्रिक्शन करेगा अभी तो आगे कुछ होगा। चलो भैया नया, फ्रिक्शन इज यूजफुल बिकॉज, घर्षण उपयोगी है क्योंकि, देखिए यहां साफ साफ एक ही लाइन में आंसर दीजिए, वी कैन वॉक, हम क्या कर सकते हैं? टहल सकते हैं या फिर चल सकते हैं, हाँ बिल्कुल भाई, जब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो घर्षण होगा तो हम क्या कर लेंगे? बिल्कुल चल लेंगे ना, चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, घर्षण नहीं होने पे क्या होगा? हमको चलने में कठिनाइयां होंगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, कर्कन घर्षण होता है, ग्रेटर देन स्टैटिक। पहले मैं एक चार्ट बना देता हूं यहाँ पे, स्टैटिक के बाद जवाब आप दे दीजिएगा आसानी से। के बाद से होता स्लाइडिंग, के बाद होता रोलिंग। ये हो गया। अब हम आप जवाब दीजिए तुरंत क्वेश्चन देख के। कर्कन घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ग्रेटर देन स्टैटिक्स, अरे नहीं स्टैटिक्स छोटा है, लेस देन द स्टैटिक, यस बिल्कुल ये राइट आंसर है भाई। देखिए स्लाइडिंग से बड़ा स्टैटिक है और रोलिंग सबसे छोटा है, रोलिंग से बड़ा स्लाइडिंग है, ये ध्यान रखेंगे फिर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि विच सरफेस गिव्स मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन तभी होगा जब सरफेस कैसा हो? रफ टाइप का हो। रफ टाइप का जितना रफ होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो देखिए ऑप्शन कह रहा स्मूथ, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन बहुत कम होगा, घर्षण यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा। ये राइट आंसर नहीं है भाई, घर्षण कम होगा। पॉलिश, पॉलिश होगा तो जब पॉलिशदार रहेगा वहां भी घर्षण कम होगा ना भाई, घर्षण कम होगा। पॉलिश होगा तो तुरंत ही फिसल जाएगा, पॉलिश लगा होगा कहीं भी तो। रफ, यस रफ होगा
तो घर्षण क्या होगा यहाँ पे अधिक हो जाएगा, चलना भी आसान होगा। ये घर्षण यहाँ पे क्या हो जाएगा अधिक, ठीक है ना। और ऑयली रहेगा तब तो यहाँ भी घर्षण बहुत कम होगा भाई, घर्षण कम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा इस पे, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, घर्षण हमेशा कार्य करता है एलॉन्ग मोशन, बिल्कुल एलॉन्ग मोशन नहीं होता है, मोशन जितना होता है घर्षण नहीं। कह रहा है कि अपोजिट ये हो सकता है, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ नहीं होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ नहीं होता है। जब कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, जब सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो घर्षण हमेशा कहाँ लगता है, इसके विपरीत डायरेक्शन में ना, अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण लगता है। याद रखिएगा इसको, गलतियां ना हो, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम। यस अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ आ गए हैं, चल हैं इसको। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास कितना है 5 kg, is placed on a rough horizontal surface, coefficient of friction इतना, coefficient of friction, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा एफ, या एस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मान कितना दिया 10 मीटर। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहली बात आपको फॉर्मूला पता है, एफ एक्स बराबर क्या होता है न्यू एन, ये होता है। और एक हमारा यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, नॉर्मल नहीं पता भैया, नॉर्मल नहीं पता है, यानी कि के बराबर नॉर्मल बराबर एम जी होता है। देखिए कैसे कि यहाँ पे मैं एक फिगर बनाऊंगा फिर थोड़ा सा, ये कोई सरफेस यहाँ पे हमारा लगा है, नॉर्मल हमेशा क्या ऊपर की तरफ होता है और नीचे लगा होता है एम जी, एन बराबर एम जी, इस तरीके से लिखा होता है। आप देख सकते हैं फिगर में देखे भी होंगे। मास कितना है भैया 5 है, और मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि लगा रहा हूँ, हम कैसे भाई, हम कैसे करें, तो आप ऐसा ना बोलिए भैया हमारे को। 50 न्यूटन आप भी लगाइए साथ साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो है 0.4 और यहाँ पे 50 है, 5 चौके 20 यानी कि 200 हो गया, 0.1 अंक के बात है, तो एफ एस बराबर 20 न्यूटन हो जाएगा। और आप भी लगाइए भाई, ऐसा ना हो उसी ठहराइए, लगाने दिए तो ऑप्शन हमारा करेक्ट बी आ गया है। चलिए अब आप मिला लीजिए, जिस बच्चों को नहीं आया होगा तो बताएगा बिल्कुल बिल्कुल के लिए हेल्प। तो भाई क्लियर हो गया है, तो आगे हम चलें। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 kg बॉडी इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, न्यू इक्वल दिया है कितना 0.2, व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, बराबर इतना 10 मीटर, मास कितना है m, फिर वही काम नॉर्मल n बराबर mg, चलिए आप भी लगाते रहिए साथ साथ में। 100 हो जाएगा 100 न्यूटन, और दूसरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा एफ एस बराबर म्यू कितना है भैया, म्यू दिया है 0.2 और एन बराबर हो 100, 100 दूनी के 200 हो जाएगा, 200 0.1 अंक के बाद इसका भी आंसर तो वही आ गया। इस चलो भाइयों 20 न्यूटन है ऑप्शन में सी था, इसमें सी है। और एक बार पहले आप अच्छे से देख लीजिए भाइयों, और फिर उसके बाद से अगर आपको प्रॉब्लम आए किसी प्रकार की तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं प्रॉब्लम है और बताइए, बिल्कुल बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं।
देखते हैं। मास टू, है ना, वेलोसिटी u दिया है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, और ऑन रफ सरफेस u इक्वल 2.5, और हाउ फार विथ ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, जब स्टॉपिंग होगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, का मान हो गया 10। तो ये हमारा है। अब हम सॉल्व कर ले, फाइनल का पता ठिकाना नहीं है, ये बराबर पता है हमको माइनस म्यू। आप भी अपना अपना करते रहिए भाई। 2.5 है, वैल्यू 10 का वैल्यू आ गया -5। समझना बहुत बड़ी बात है, समझिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। हमको क्या फाइंड करना है, रुकने के बाद दूरी, दूरी ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला गति का तीसरा फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस ए एस। अब यहाँ पे v कितना हो गया भैया हमारा, 0 हो गया, हटा दीजिए। 2 का स्क्वायर, u है क्या 10, 10 का स्क्वायर 100 लिख देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 के 5। ये इधर आएगा -100, ये -10s, माइनस से माइनस कट गया, 10 दाएं 100 हो गया, ये आ गया 10 मीटर। 10 मीटर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आइए, चलिए, अगर क्लियर लग रहा होगा तो हम और आगे बढ़ेंगे, और आप भी साथ में करते रहिए भाई, आप भी करते रहिए। अगर क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ें, के बाद से क्वेश्चन आप पहले करेंगे, फिर उसके बाद से हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप करते रहिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी। A 4 kg blocks is pulled with 30 Newton force on a rough surface, u इक्वल इतना दिया, फाइंड द एक्सेलरेशन, ये फाइंड करना है। चलिए देखिए, पहले दिया क्या गया है, मास 4 kg। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा हमको क्या है। ठीक, रफ सरफेस म्यू की वैल्यू कितनी है 2.5, वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। यहां से हो गया है, त्वरण ज्ञात करना है, ए बराबर ज्ञात करना है, ए एक्सीलरेशन। तो ए ज्ञात करने के लिए पहले तो हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल, देखिए mg, नॉर्मल mg, mg m कितना आ गया भैया, मास 4 हो गया, g 10 हो गया, 10 चौके 40, 40 हो गया नैन। यहाँ पे से f, fs निकाल लिया हम लोग, म्यू कितना है भैया, n n n क्या 5 चौक, तो पॉइंट एक के बाद बराबर हो गया हमारा कितना 20 न्यूटन। अब 20 न्यूटन आ गया, यहां से देखिए सॉल्व अभी नहीं हुआ, अभी सॉल्व यहाँ नहीं हुआ। अब यहाँ के बाद से आपको एक काम करना होगा कि नेट फोर्स याद करना होगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स माइनस एफएस। अप्लाइड कितना किया गया 30 हुआ, लेकिन यहाँ पे एफएस कितना आया हमारा 20 आया, तो ये हो गया हमारा कितना 10 न्यूटन। और ए बराबर क्या होता है, देखिए एफ बराबर एम में आपने पढ़ा है यहाँ पे, तो ए बराबर एफ बाई एम, एफ हो गया है 10, अब मास कितना है भैया, मास 4, तो 2.5 चौके 10, 2.5 पर सेकंड स्क्वायर। बहुत देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर ए क्या लीजिए, साइड में हट गया हूं, यहाँ पे 2.5, 2.5 यहाँ पे डिवीजन आप दे लेंगे, है ना। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया होगा तो चलिए नेक्स्ट करें क्या।
a 6 kg block. A 6 kg block is placed on a surface with zero mu बराबर इतना, what force needed to keep moving with constant velocity? मास m बराबर ओके जी, कह रहा कितना बल चाहिए, F ज्ञात करना है ना, mu बराबर 0.3 बराबर 10, मैंने बता रखा है फॉर्मूला, नॉर्मल बराबर mg, m कितना 6, g का मान है 10, 10 छक्के 60 हो गया 60 न्यूटन। यहाँ पे एफएस बराबर क्या होगा, म्यू एन, म्यू की वैल्यू है 0.3 और एन की वैल्यू है कितना 60 है, हो गया पॉइंट एक के बाद लगा 18 न्यूटन जो है हो गया होगा, मिला डालिए एकदम मिला डालिए, हो गया होगा। तो नेक्स्ट उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे फिर उसके बाद से जवाब देंगे। ये पहले आप लगाइए फिर हम करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन और गिवन बस बता देता हूँ। 8 kg block is placed on a rough surface, देखिए मास 8 kg, रफ सरफेस है, म्यू की वैल्यू दे दिया गया कितना और जी हमको दिया 10। चलिए आप पहले लगाइए, 2 मिनट का आप समय दिया जाएगा, पहले आप करिए फिर हम करेंगे, इस तरीके से काम होगा कि आपको भी क्लियर हो पता चले ना, फॉर्मूला पता है सब पता है। चलिए आप करिए, समय दे दे के काम होगा, आप पहले करेंगे फिर हम। पच्चीस वाट है 200, यहाँ पे देखिए क्या कर ले रहा हूँ, 8 25 40 को 0 हासिल 4, 8 2 4 20 तरीके से। पॉइंट कितने अंक के बाद आ गया है, पॉइंट 2 अंक के बाद 20। ला लीजिए भाई, ला लीजिए तुरंत, जो आपने किया होगा हमने भी कर दिया है, ला लीजिए तुरंत क्या आया हुआ है। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम आगे नेक्स्ट आगे कर देते हैं। नेक्स्ट करें हम, ये देखिए a 5 kg block is pulled by 15 न्यूटन फोर्स, टू इक्वल इतना, फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए अब फिर ए पूछ रखा है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इवन मैं लिख रहा हूं आप तुरंत तुरंत करते रहिए। समय 1 से 2, 2 से 3, 4 मिनट बस, उससे ज्यादा मत दीजिएगा एक क्वेश्चनों पे, ठीक है ना, कंपटीशन बहुत ही टाइट है, अगर समय देंगे आप तो लेट हो जाए, नहीं समय देना है में हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ तो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस समय पूरा देंगे, प्लस समय देके प्रैक्टिस करें। तो फिर वही फॉर्मूला n बराबर mg, m कितना भैया 5 गुणे 10, 5 10 में 50 न्यूटन। यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स भी है, F भी लगा हुआ है यहाँ पे मैं बता दूं, जो अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे, फोर्स जो अप्लाई हुआ है F बराबर वो 15 न्यूटन अप्लाइड हो चुका। पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स तो निकाल लेंगे ना, फ्रिक्शनल फोर्स पहले यहाँ से निकाल लो, फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना हो गया 0.2 इंटू एन हो गया है 50, और 50 दूनी 100, 100 पॉइंट एक अंक के बाद लगाइए, एफ एस बराबर क्या आएगा 10 न्यूटन हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो फिर अब नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स बताइए तुरंत, अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड किया होगा फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को घटाइए, अप्लाइड किया गया 15 न्यूटन
और फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन। बना ये कितना 5 न्यूटन बन गया, 5 न्यूटन बन गया। हमने पढ़ा है F बराबर M में, क्या पढ़ा है F बराबर M में, तो हमको A पूछना है, तो A बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूँ A बराबर F बाई M, फोर्स हो गया 5, अब 5 बटे M, मास कितना, मास से 5, 5 है, 5 से 5 कट गया, 1 मीटर पर सेकेंड सर हो गया यहाँ पे। देखिए पहला, चलिए मिला लीजिए, आपने भी कर लिया होगा, मिला लीजिए तुरंत, आप देर किए, क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या पूछ रहे, थोड़ा सा समय देंगे, समय देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, करने के बाद से आगे बढ़े। नेक्स्ट देख, 10 kg block just start moving when this force is applied, find mu। अब यहाँ पे देखिए 10 kg, यहाँ पे 10 kg का मास है, फिर मैं लिखूंगा, उसके बाद आप करेंगे। फोर्स बराबर क्वेश्चन मार्क और जी बराबर 10 पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है और गिवन भी लिख दिया है, तो आप बिना देर किए जल्दी से इसको बताइएगा कि क्या होगा, बिना भी लेट किए। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला का दिक्कत है नहीं, चलिए जल्दी से करके बताइए, देखता हूँ किसका कितना आता है। चलिए अब हम भी कर लेते हैं फॉर्मूला, N बराबर mg, 10 के हो गया। तो हम क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ पे थे। 10 kg block just start moving when 3 Newton force is applied, find mu। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, कि मास जो है 10 kg दिया गया है और 30 न्यूटन का फोर्स है 30 न्यूटन, और जी जो है हमारा 10 हो गया पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट वगैरह याद रखिए, और म्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला एन बराबर क्या होता है, म्यू एन, म्यू सॉरी एन बराबर एम जी, मास है 10, है 10, 10 दहा के 100, 100 जो हो गया 100 न्यूटन हो गया। फॉर्मूला हमको पढ़ा है कि एफ एस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एन होता है, तो म्यू बराबर क्या होना चाहिए, बराबर एफ एस बाई एन होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। एफ एस हमारा 3 क्या है, बटे 100, 3/100, ये 3 है कि 30 है, 30 है। चलिए 0 से 0 काटिए, 0.3 यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लियर होगा, अगर क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्या करना है हमको, चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत बिना विलंब के। अब बॉडी मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड स्टॉप आफ्टर 40 मीटर, फाइंड म्यू। तो यहाँ पे गिवन लिखता हूँ, तो जो है वो जो है 20 मीटर पर सेकंड दिया है, और यहाँ पे एस भी दे दिया है 40 मीटर, क्यों नहीं पता है, बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है ना। फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान देंगे फाइनल वेलोसिटी जो है यहाँ पे 0 है, जब वो रुक जा रहा है तो 0 हो गया। यू स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 400, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारा, ए की वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू 40, ये इधर आएगा -400, और यहाँ पे 40 दूनी के 80, ए बराबर 400 बटे 80, 0 8 पंचे 40, ये बराबर हो गया -5। चलिए ये निकाल लिए,
ए बराबर माइनस म्यू जी, यही होता है ना। तो ये -5 माइनस म्यू जी, माइनस से माइनस काटिए, म्यू बराबर क्या हो जाएगा जी, हम लोग ये 5/10 तो कितना हो जाएगा 0.5 म्यू वैल्यू आ गई। आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए मिला लीजिए, देखिए मिला के देख लीजिए। तो क्या आप क्लियर हैं? क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, और 2 kg ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब क्या है, तो इतना दिया, फाइंड फोर्स टू मूव m 2 kg मूव 0.5 बराबर 10, यहाँ पे F बराबर n बराबर mg, 2 गुणे 10 20 हो गया न्यूटन, और F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स है ना, n n वैल्यू कितनी है 20 है, 0.5 25 100 100 हो जाएगा। 100 के आगे कितना तो है, एक पॉइंट के आगे जीरो लगा दीजिए। F बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए भाई, चेक कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा तो बता दीजिएगा तुरंत। हाँ चेक हो चुका है, आगे हम करेंगे। और 4 kg ब्लॉक पुल्ड बाई 15 न्यूटन फोर्स, Q बराबर इतना दिया। फाइंड एक्सेलरेशन, ए हम रखा है, वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल लगा रहे, देखिए ये बल जो है ना, फोर्स अप्लाई कितना कर रहा है, ये अप्लाई लिखिएगा, फोर्स अप्लाइड 50 न्यूटन, और म्यू की वैल्यू 0.5। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने किया है, इसको हम होमवर्क भी दे सकते हैं, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं आप लोग। n बराबर एम जी, एम मास कितना है, मास तो है क्या 4 kg मास दिया है, 4 इंटू 10, 4 दहा के 40 न्यूटन। अब आगे बगल में आ जाइए, F बराबर म्यू एन, म्यू की वैल्यू है हमारा कितना 0.5, n की वैल्यू है 40, 4 5 के 20, और पॉइंट कितने के बाद एक, F बराबर भी आ गया हमारा 20। अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा, टोटल यहाँ पे अप्लाइड फोर्स था और माइनस आप निकाले होंगे, टन आ गया। F बराबर m में इंटू एक्सीलरेशन, तो A बराबर F बाई m, F कितना हो गया 30 हो गया, और 30 बटे कितना बटे m कितना 4, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे के 20, ये हो गया 7.5 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं करेक्ट हो गया, सॉल्व भी देख सकते हैं। चलिए अगर आपको सॉल्व भी क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी बॉडी मूविंग एट इतना मीटर पर सेकंड, स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड, फाइंड म्यू और जी। तो यहाँ पे दिया क्या गया है हमारा, देखिए हम मैं गिवन पहले लिख रहा हूं, और आप लोग तैयारी के साथ एकदम तुरंत कर लीजिए। वो है टाइम सेकंड का पता नहीं है, और बराबर 10 पर सेकंड। चलिए मैंने लिख दिया है, वैल्यू गिवन वगैरह जितनी चीजें दी गई हैं वो लिख दिया हूं। आपने पढ़ा होगा कि v बराबर u प्लस टी, गति का पहला समीकरण याद होगा ना आपको, अगर याद होगा तो बढ़िया है, नहीं याद होगा तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। v बराबर u प्लस टी, t इक्वल u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी का पता नहीं है, इनिशियल हमारा 6 दिया है, ए तो फाइन कर ले यहाँ पे, t -6 3a, a बराबर 6/3, 3 दूनी के 6,
-2 हो गया, फॉर्मूला लिख लीजिएगा म्यू बराबर ए बराबर माइनस म्यू, यही होता है ना फॉर्मूला, याद है? इससे पहले लिखवा दिया गया ना आपको। चलिए म्यू बराबर ए बाई जी, माइनस में ये होगा और ए कितना है? ए क्या 5, अच्छा ये कितना है 10, माइनस माइनस काट दीजिए 0.2 आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या लीजिए, तुरंत मिलाइए, बहुत समय नहीं लगाना है, मिला के रख देना है तुरंत। अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। A 6 kg block needed 18 force to move uniformly. Find क्यों पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क। 6 kg ब्लॉक है तो 18 न्यूटन का फोर्स है, F बराबर 10 न्यूटन, 18 न्यूटन, और जी की वैल्यू है वही लगाते हैं। कह रहा है कि क्यों ज्ञात कीजिए ना, तो एन बराबर आपने पढ़ा है, एन बराबर मास और जी 60 हो गया, 60 न्यूटन, और फिर यहाँ पे पढ़ा आपने क्या, एफ एस बराबर क्यों पूछ रखा है तो एफ एस बाई एन, यहाँ पे दिखा दिया एफ एस कितना है हमारा, एफ एस यहाँ पे दिया 18/60, 6 तरीक 18, 6 दहा के 60, 2.3 आ रहा है, क्या ऑप्शन में है? तो यस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। वही फॉर्मूला, वही सूत्र, वही सवाल, और करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट करें क्या हम, a block slide down with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और म्यू फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, म्यू फाइंड करना है, और जी की वैल्यू दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं हम, तो ए बराबर म्यू बाई जी, एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर वैल्यू है फाइंड करनी है, ये नहीं, ए बराबर म्यू बराबर ए बाई जी, ए की वैल्यू कितनी तो है और जी की 10, 0.2, क्यों आएगा 0.2, ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑल क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अब 5 kg ब्लॉक इज रेस्ट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना, फाइंड म्यू। ये आपका होमवर्क, ये होमवर्क है तो आप घर पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे कि which of the following is an example of reducing friction, reducing, निम्न में से कौन घर्षण कम करने का उदाहरण है? अरे घर्षण कम करने का उदाहरण कौन सा है, क्या यूजिंग सैंड ऑन रोड? अरे यार रोड पे अगर हम बालू गिरा देंगे तो इस पे घर्षण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, घर्षण ज्यादा होगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। यूजिंग ऑयल इन मशीन, ठीक है। मेकिंग सरफेस रफ, रफ होगा तो यहाँ भी घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये गतिशील होगा तो घर्षण यहाँ पे कम हो जाएगा, कम। और इंक्रीजिंग वेट, यहाँ भी घर्षण ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, राइट कौन सा है, ऑप्शन बी इस पे राइट हो जाएगा। देखिए समझ में आ चुका होगा कि
यहाँ पे कह रहे हैं घर्षण कम, तो घर्षण तभी कम हो सकता है जब आप क्या करेंगे कि यूजिंग ऑयल इन मशीन, मशीन करेंगे ऑयल की यूज करेंगे तो क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी साइकिल सेंड ऑन आईसी रोड, बर्फीली सड़कों पर रेत क्यों डाली जाती है। देखिए बर्फीली सड़क जो होता है ना, काफी जो है कि प्लेन सरफेस होता है, जब उस पे आप क्या करेंगे, मिट्टी डालेंगे या फिर बालू डालेंगे तो वो रफ बनेगा, जिससे घर्षण हो सकेगा, जिससे चलना आसान हो जाएगा। तो वो है हमारा, देखिए कह रहा टू रिड्यूस फ्रिक्शन, नहीं फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, नहीं नहीं नहीं। इंक्रीज फ्रिक्शन, यस बेटा इंक्रीज कर सकता है, रिड्यूस वेट नहीं करेगा और कूल सरफेस नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारा, मैं बता दूं कि आप मिट्टी बालू डालेंगे तो सरफेस क्या होगा, रफ होगा, चलने जैसा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा दिया क्या गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रिक्शन इज कॉज ड्यू टू, घर्षण किस कारण उत्पन्न होता है भाई, स्मूथनेस के ना, अरे स्मूथनेस होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। उत्पन्न कैसे होगा, इरेगुलर ऑफ सरफेस, राइट, ग्रेविटी नहीं, प्रेशर नहीं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन, स्टैटिक घर्षण कब कार्य करता है, जब बॉडी क्या हो, मूव कर रहा होगा। देखिए मूव करेगा बॉडी तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं एक्ट होगा, जब क्या होगा, बॉडी रेस्ट में होगा, फॉलिंग होगा, रोटेट होगा तभी नहीं, जब कोई बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्लियर होगा अभी आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, अरे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, पहले मैंने एक चीज बता रखा है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक ग्रेटर होता है किससे, स्लाइडिंग से, और वो भी ग्रेटर होता है किससे, रोलिंग से। इनका भी ध्यान रखें, बहुत मुख्य उपयोग है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें, स्टैटिक में, सबसे कम फ्रिक्शन किसमें, रोलिंग में। तो इसका ध्यान देंगे, इसका ध्यान बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करें, क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं स्लाइडिंग कहता है स्टैटिक से ग्रेटर का है भाई, लेस देन स्टैटिक है ना, स्टैटिक से तो कम दिख रहा है यहाँ पे कि स्टैटिक से तो कम है, ग्रेटर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसलिए हमने बना दिया ये एरो कि आपको गलतियां ना हो, आप सही तरीके से आंसर को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लिस्ट बिकॉज, लुढ़कन घर्षण कम होता है क्योंकि लेस सरफेस कांटेक्ट, मोर वेट, लाइट वेट, लार्ज एरिया। तो इसका भी जवाब आप देंगे और थोड़ा जल्दी देंगे तो और अच्छा लगेगा, नहीं तो हम बताएंगे आपको। क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखे ना, लुढ़कन घर्षण कब कम होगा भाई, जब लेस सरफेस कांटेक्ट, ये सरफेस कांटेक्ट को क्या कर लीजिए, जैसे ये कांटेक्ट सरफेस होता है इसको कम कर लीजिएगा, जब कम कर लेंगे तभी लुढ़कन होगा, जब ज्यादा हो जाएगा जैसे ये कम कर लीजिएगा बस ऊपर, लुढ़कन कब होगा, जब से टायर वगैरह होता है, टायर होगा, या क्रिकेट फील्ड में देखे होंगे आपने रोलर लगा होता है, वो सब रोलिंग, ये सब रोलिंग है, या रोड रोलर, ये सब क्या होता है, रोलर का। तो लुढ़कन घर्षण कब होगा, लेस सरफेस कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट में क्या होगा, सर्विस लेस होगा, वो बताएंगे। घर्षण बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीजेस बाई, अरे भैया ये जवाब बताओ जल्दी से, फ्रिक्शन कब बढ़ेगा, जब लुब्रिकेंट होगा, नहीं भैया ये लुब्रिकेंट मतलब होता है क्या, कि घर्षण को पॉलिश कर लेना, ग्रीस तेल ऑयल सब होता है, पॉलिश ये भी नहीं होगा, रफ सरफेस इंक्रीजिंग, देखिए रफरिंग द सरफेस, सरफेस कैसा हो, खुरदुरा हो, ऐसे लिखेंगे सतह क्या हो, खुरदुरा होगा तब हो जाएगा, का राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सी कथन कौन सही है, सही कथन कौन सा है ना, फ्रिक्शन इंक्रीजेस स्पीड, अरे जब फ्रिक्शन रहेगा तो क्या इंक्रीज होगा, नहीं भैया ये होगा क्या, पक्का क्लियर है। ऑप्शन देखिए, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन,
है ना, क्या करता है देखिए कह रहा है करेक्ट, ये फ्रिक्शन अगर रहता है तो स्पीड डिक्रीज नहीं होगी। क्लियर, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, यस, ये क्या कर सकता है कि मोशन को अपोज कर सकता है। अपोज मतलब क्या करना, विरोध करना, विरोध करना, रिलेटिव मोशन को विरोध करता है। ये विरोध मतलब जैसे कि हम बॉल को क्या करते हैं, सड़क पे अगर फेंक दें, ऐसे लुढ़का दे, तो लुढ़कने के बाद क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद से वो रुक जाता है। कारण क्या है भाई, क्योंकि उसमें लग जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अपोज करने से क्या होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भैया, फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड लेयर्स इज कॉल्ड, द्रव के परतों के बीच घर्षण क्या कहलाता है, स्टैटिक कहलाता है। स्टैटिक नहीं होता है, स्लाइडिंग नहीं होता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है भाई, विस्कोसिटी को कहते हैं हम गाढ़ापन। क्या कहेंगे, गाढ़ापन कहते हैं। गाढ़ापन मतलब जैसे कि मध आपने सुना होगा, हनी, तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है तुलना किसकी, कंपैरिजन वाटर की। वाटर के विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, और इसका मध की जो होती है विस्कोसिटी ज्यादा होती है। जैसे ग्रीस भी होता है, ग्रीस की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, और सबसे कम विस्कोसिटी तो ऑयल की, पेट्रोल की होती है। तो यहां भी आपको क्लियर जवाब मिल चुका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस करता है। घर्षण जब होता है, जब एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रगड़ खाएगी, तो क्या हीट प्रोड्यूस करता है, या फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एंड नेचर, फ्रिक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। तो कौन सा सही है, ये आप जल्दी से बताएंगे। फॉल्स बताना है मुझे, तो ये आप जल्दी से बता के देंगे हमको। चलिए, ये हमने दे दिया आपको, लास्ट क्वेश्चन था, 50वां क्वेश्चन आज का, 55 क्वेश्चन। ये होमवर्क है, आप हमको करके बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल देंगे कि हाँ इसका ये आंसर होगा। तो आज के लिए जो है इतनी ही क्लासेस होंगी। और मैं बता दूं कि आज की क्लासेस क्या थी, फ्रिक्शन चैप्टर की थी। फ्रिक्शन के क्वेश्चन हमने लेके आए, क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क दिया गया है, और आप जो है कमेंट बॉक्स में 50 क्वेश्चन नंबर का आंसर डाल देंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टरों के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।